नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज मैं उस महान शख्सियत की बात करता हूँ आपके साथ फिल्मी दुनिया में, जिन्होंने अपने सुंदर गीतों के द्वारा अपना नाम कमाया। और ये वो शख्सियत है जिनका जन्म दिल्ली में, भारत की राजधानी में 22 जुलाई 1923 को हुआ। इनके पिता जोरावर जी मूल रूप से लुधियाना से संबंध रखते थे और दिल्ली में आकर उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो मैं बात कर रहा हूँ मुकेश जी की, जिनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। और 10वीं की पढ़ाई की इन्होंने, इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। ये अपने परिवार में अपने पिता के 10 बच्चों में छठे नंबर पर थे और ये संगीत के इतने शौकीन थे कि इनका रुझान संगीत की तरफ रहा और पढ़ाई में मन नहीं लगा। इनके घर में उनकी बड़ी बहन, जो कि संगीत की शिक्षा ले रही थी, जब भी संगीत की शिक्षा उनकी चल रही होती थी, ये बाहर बैठकर उनके गीत सुना करते थे और तभी से इनकी संगीत में रुचि बढ़ने लगी। इनकी बहन की शादी थी। इनके परिवार में मुंबई के एक मशहूर कलाकार श्री मोतीलाल जी शादी में आए थे और इनके आए हुए मेहमानों ने इनसे अनुरोध किया कि वे इस संध्या में कुछ सुनाएं, कुछ गीत गाएं। और जब मुकेश जी ने वहां गीत गाया तो सभी लोग इतने प्रभावित हुए कि इन्हें बार बार गीत गाने के लिए मिन्नतें करने लगे। इनको बार बार कहा कि एक बार और गाइए। मोतीलाल जी ने जब ये गीत सुना तो उनको इनकी आवाज़ बहुत पसंद आई, क्योंकि मोतीलाल जी मुंबई में एक इस्टेब्लिश्ड कलाकार थे, उनका बहुत रुतबा था। तो इन्होंने मुकेश जी को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की और अपने साथ मुंबई ले आए। मुंबई में मोतीलाल जी ने इन्हें अपने घर में रखा और इनकी संगीत की दीक्षा का भी इंतजाम किया। लेकिन मोतीलाल जी और इनका ध्यान कहीं और। प्रेम विवाह इन्होंने किया अपने जन्मदिन के समय ही 22 जुलाई 1943 को सरला जी से इन्होंने विवाह किया, प्रेम विवाह किया और इन्हें लेकर भगा कर ले गए। और मोतीलाल जी ने इन्हें फिर से एक बार कहा कि आप अपना ध्यान संगीत की ओर कीजिए। मोतीलाल जी ने मौका दिया। फिल्म थी निर्दोष और इसमें इन्हीं की आवाज में गीत लिए गए, एज हीरो रहे। फिल्म चली नहीं। तत्पश्चात इनका जो चेहरा था हीरो के लायक था, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई, तो इन्होंने अपना ध्यान फिर संगीत की ओर ही देना शुरू किया। दोस्तों, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बेहतरीन गाए गीत। और आप ये समझ लीजिए, जो भी लोग प्रेम में चोट खाए थे, उन्होंने इनके दुख भरे दर्दों को अपनाया और अपने दुख को कम किया। उस समय फिल्मों में अधिकतर जो गीत गाए जाते थे, फिल्म के हीरो ही गाया करते थे। और उस समय के.एल. सहगल जी का बोल, मुकेश जी की गायकी भी के.एल. सहगल की गायकी से प्रभावित थी। इनकी गायकी में उनका प्रभाव था। तो इन्हें मौका मिला एक गीत गाने का, दिल जलता है तो जलने दे। ये गीत जो था, इनकी आवाज के.एल. सहगल साहब से बहुत मैच की। जब सहगल साहब ने ये गीत सुना, उन्होंने पूछा कि मैंने ये गीत कब गाया, मुझे तो याद नहीं। जब उन्हें पता चला कि ये गीत इन्होंने गाया है, उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा आप आगे चलकर एक बहुत बड़े महान गायक बनने वाले हैं। तो ये जो गीत इन्होंने गाया, इनकी गायकी में प्रभाव था के.एल. सहगल जी का। कई संगीतकारों ने इन्हें सलाह दी कि आप अपना स्टाइल चुनिए। तो उसके बाद नौशाद साहब के कहने पर इन्होंने अपना नया एक स्टाइल तैयार किया, जो कि बहुत लोगों ने
एंजॉय की। तो आइए इसी कड़ी में मैं आपको फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड।